हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान चक्रवर्ती प्रभु जी। प्रभु जी ने ग्रेजुएशन करने के बाद सिम्बायोसिस पुणे से ह्यूमन रिसोर्स में MBA किया है। सन 2005 में उन्होंने हरे कृष्णा भक्तों से भगवद गीता प्राप्त की एवं सन 2008 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी विभिन्न कंपनियों एवं कॉलेजों में व्यक्तित्व विकास पर सेमिनार भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान चक्रवर्ती प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एक महापुराण जिसमें अलग अलग प्रकार से हमको समझाया गया भगवान और भक्तों का संबंध। भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति कैसे करें और भक्ति मार्ग पे हमें कहाँ सतर्क होना चाहिए। कहीं भी हम किसी भी मार्ग पे जाते हैं तो हमें सतर्क भी होना चाहिए कि गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो ट्रेन जो है वो पटरी से उतर जाएगी। तो इसीलिए आज हम ये देखेंगे, ये जो श्रृंखला है, दक्ष प्रजापति एक महान व्यक्ति थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। लेकिन इस शिक्षा से हमको मिलेगा ये सीखने के लिए कि कितने भी महान आप क्यों ना हो, अगर भगवान के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्तों के चरणों में अगर अपराध हो गया, साधु का अपराध किया, तो फिर क्या उसका भुगतान करना पड़ेगा और कैसे हमें सतर्क होना चाहिए, क्या कारण है अपराध के। तो ये दक्ष और शिवजी की कथा है। शिवजी परम वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। शिवजी जो हैं वो भगवान कृष्ण के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये कथा चालू होती है जब विदुर, आप लोग को पता होगा महाभारत में जब विदुर का अपराध किया था दुर्योधन ने, तो विदुर घर छोड़ के चले गए थे। कहाँ गए थे? एक साधु कहाँ जाएगा, तो साधु थे, तो वो गए अलग अलग धाम यात्रा करने और अलग अलग भक्तों से मिले। और यहाँ पे वो मिलते हैं मैत्र मुनि से। मैत्र मुनि भगवान के एक महान भक्त, वो उत्तर देते हैं विदुर के प्रश्नों का। तो ये दो भक्तों की वार्ता है। अब यहाँ मैत्र मुनि बता रहे हैं स्वयंभुव मनु के बारे में। स्वयंभुव मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनकी पत्नी शत्रुपा। तो स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुई। 2 पुत्र हुए, एक महाराज उतानापाद जिनके पुत्र हुए ध्रुव महाराज। ध्रुव सब जानते हैं, ध्रुव तारा, उनके पिता महाराज उतानापाद। दूसरे उनके पुत्र हुए महाराज प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज का ऐसा शासन था 7 द्वीपों में। ये तो एक द्वीप है, पृथ्वी एक द्वीप है, जैसे 7 द्वीप हैं, 7 समंदर हैं। ये तो खारे पानी का एक समंदर है। तो ऐसा उनका शासन था और ऐसा उनका तेज था कि अगर वो सूर्यास्त के बाद निकल जाते थे रथ लेके अपना, तो ऐसा लगता था कि एक और सूर्य उदय हो गया है। ब्रह्मांड में 2 सूर्य दिखते थे। उसके बाद उनकी 3 पुत्रियां हुई स्वयंभुव मनु की। एक आकुति जिनका विवाह हुआ प्रजापति रुचि से। दूसरी हुई देवहूति जिनका विवाह हुआ कर्दम मुनि से, और कर्दम मुनि और देवहूति के ही पुत्र हुए भगवान कपिल, जिन्होंने सांख्य योग की बड़ा सुंदर वर्णन किया श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में। और उनकी एक पुत्री हुई प्रसूति, जिनका विवाह होता है दक्ष प्रजापति से। देखिए, दक्ष स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति हैं। प्रजापति मतलब कौन?
प्रजापति मतलब जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई भगवान विष्णु से, तब ब्रह्मांड के शुरुआत में इधर कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी को यह दायित्व दिया भगवान विष्णु ने कि आप जो हैं वो प्रजा जो है मतलब उत्पादन करे प्रजा का। तो उन्होंने अपने मन से, अपने शरीर के अलग अलग अंगों से संतान उत्पन्न की और उनको कह दिया, उसमें से कुछ बने प्रजापति। प्रजापति वो महान लोग होते हैं जो हजारों हजारों संतान का उत्पत्ति कर सकते हैं। तो दक्ष प्रजापति इतने महान, तो उनका विवाह हुआ था प्रसूति से। प्रसूति और दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हुई। 16 में से 13 कन्याओं, जो उनकी 13 पुत्रियां थी, उनका विवाह हुआ था धर्म से। एक का विवाह हुआ था अग्निदेव से, एक गई थी पितृलोक पे, और जो सबसे छोटी और सबसे प्रिय थी दक्ष प्रजापति को, उनका नाम था सती। यही सती बाद में पार्वती बनती है, वो हम देखेंगे। तो सती बहुत प्रिय थी, इसलिए सती का एक नाम भी है दाक्षायनी, कि दक्ष महाराज की पुत्री है, दाक्षायनी तो नाम है। तो बताते बताते मैत्र मुनि कहते हैं कि विदुर जी से कहते हैं कि जो दाक्षायनी यानी जो सती थी, उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुए, कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो प्रश्न का उत्तर खुद ही देते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपना आत्महत्या या आत्मदाह कर लिया, अपना शरीर स्वयं छोड़ दिया। तो अब विदुर जी पूछते हैं, देखिए इसलिए श्रोता के मन में, श्रोता अगर ध्यान से सुन रहा है, सुनने वाला अगर ध्यान से सुन रहा है, तो प्रश्न उठेंगे और उठने चाहिए। प्रश्न पूछने वाला मतलब ध्यान से सुन रहा है और उस बातों को पकड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हम भागवतम के 10वें स्कंद में देखें, जब परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान 5 साल के थे, सवेरे उन्होंने अघासुर को मारा, और 1 साल बाद वृंदावन वासियों को पता पड़ा कि अघासुर का वध हुआ है आज। तो ये परीक्षित महाराज बोलते हैं 1 मिनट, ये 1 साल कहाँ गया? तब वो बताते हैं 1 साल ब्रह्म में मोहन लीला, वो बड़ी सुंदर लीला है। तो श्रोता को ध्यान से सुनना चाहिए। शास्त्र जो हैं बड़े ही रोचक होते हैं, उसमें श्रीमद् भागवतम ये नहीं है कि अगर सही परंपरा से हम सुनेंगे, प्रामाणिक गुरुओं से सुनेंगे, प्रामाणिक साधु से सुनेंगे कोई भी कथा, तो आनंद भी आएगा, हृदय की शुद्धि भी होगी, भक्ति में वृद्धि भी होगी और रोमांचक भी होगी। भागवतम में सब है। इतना एडवेंचर, जितना भी आजकल ये मूवीज चलती है ना, ये साई-फाई मूवीज, ये तो सब फिक्शन पे बनाते हैं, अलग अलग मूवीज बनाते हैं, सब मन, कुछ लोग मन से बनाते हैं। और हमने यहाँ तक कि सुना है हॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स वो अलग अलग शास्त्रों पे रिसर्च करते हैं, अलग अलग पुराणों पे, 18 पुराण है, वहाँ से उठाते हैं और उनको मूवी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पब्लिक को पसंद आता है क्योंकि शास्त्रों की कथा है ये, तो उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे 5वें स्कंद में है श्रीमद् भागवतम के 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, तो अलग अलग वर्णन को ये लोग प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम सही प्रामाणिक साधु से सुने और ध्यान लगा के सुने, तो बहुत हमारा इसमें लाभ है और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें एक्शन है, इसमें ट्रेजेडी है, इसमें रोमांस है, इसमें कॉमेडी है, इसमें थ्रिल है, सब है, एडवेंचर है। और ऐसा ऐसा भागवतम में कथाएं हैं। तो पहले तो कुछ लोगों का ये मानना था कि ये सब माइथोलॉजी है, और उन्होंने क्या किया, भारत में आके हम भारतीयों को बोल दिया ये सब मनगढ़ंत कथाएं हैं, ये सब बच्चों को सुनाने के लिए नहीं, ये सब सत्य है।
अगर हम सिर्फ अपने शरीर को देखें तो समझ नहीं पाएंगे शरीर कैसा काम कर रहा है। 6 मीटर का एक इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इतने छोटे से जगह में पेट के नीचे फिट कर दिया। सिर्फ बॉडी का फंक्शन देखे अपने शरीर का तो समझ नहीं पा रहे हैं आज तक वैज्ञानिक, तो ये ब्रह्मांड का फंक्शन भगवान ने कैसे बनाया होगा। वो काल्पनिक नहीं है, ये शास्त्र, वैदिक शास्त्र सत्य है, काल्पनिक नहीं है। एक चींटी होगी, हाँ, वो चींटी का बच्चा होगा, वो अपने पिताजी से पूछेगा, हाँ, जैसे हम अपने माँ बाप से प्रश्न पूछे हैं, तो एक चींटी अपने माँ बाप से पूछे, बोले पापा ये इतना बड़ा व्यक्ति कौन है। देखिए चींटी के सामने आप 2 बूंद पानी डाल दीजिए, उसके लिए तो बाढ़ हो गई, बाढ़ आ गया उसके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं होता 2 बूंद। तो वैसे ही हमारे लिए 7 फीट पानी में हम डूब जाएंगे, तो हमसे जो ऊपर के लोकों में रहते हैं, देवता हैं, उनके लिए 7 फीट पानी कहाँ तक जाएगा, हाँ? उनके पैर के एड़ी तक। तो अलग अलग ये काल्पनिक नहीं है। तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी पुत्री ने आत्महत्या क्यों किया। तो विदुर प्रश्न पूछते हैं कि पहले तो आप बताइए, जो इतना प्रिय थी दक्ष को, उसको ऐसा क्या बोल दिया दक्ष ने कि आत्महत्या किया। दूसरा, शिवजी जो हैं वो तो परम वैष्णव हैं, उनसे क्या झगड़ा हो गया। और दक्ष तो उनके ससुर लगे ना, क्योंकि सती का विवाह हुआ शिव से, शिव जी से विवाह हुआ, तो फिर क्यों इनमें झगड़ा हुआ। और ऐसा क्या हुआ कि दक्ष इतना क्रोधित हो गए थे। तो यहां पे बता रहे हैं, ये भागवतम में शिव जी का एक नाम है भूतनाथ। यहां पे विदुर जी पूछ रहे हैं कि भूतनाथ हैं, मतलब जो भूत प्रेत, जो बहुत ही निचले लोग होते हैं। भूत वो होते हैं जिनको अपना शरीर भी नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर में घूमना पड़ता है, उनका भी उद्धार करते हैं। दक्ष कहता है, दक्ष प्रजापति कहते हैं कि शिवजी तो अपना जो है शरीर पे पूरा भस्म लगाते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उन लोगों को प्रचार करने के लिए जो इतने निम्न वर्ग के हैं। शिव के बारे में कहा गया है निर्वैरी नाम। निर्वैरी नाम मतलब उनका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु हैं, कोई भी उनको शत्रु नहीं मानता, न वो किसी को शत्रु मानते हैं। फिर शांत विग्रहम, बड़े शांत हैं, प्रशांत आत्मा, इसीलिए शिव जी का एक नाम है ना आशुतोष। आशुतोष पर जड़े बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमेशा शांत रहते हैं। क्रोध आता है कुछ समय के लिए, वो भगवान की दिव्य योजनाओं के लिए, और फिर शांत हो जाते हैं। आत्माराम, भगवान कृष्ण आत्माराम है और शिव जी भी आत्माराम है, मतलब अपने में रमते रहते हैं, उनको संसार से कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है जब पार्वती जी का विवाह हुआ शिव जी से, तो शिव जी तो कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पे रहते हैं। इसमें आएगा वर्णन आगे कथा में। कैलाश पर्वत ऐसा नहीं सिर्फ बर्फ है, बहुत सुंदर वर्णन है, हम नहीं देख सकते। तो शिव जी को किसी ने दिया गिफ्ट, एक घर दिया। भाई इनके पास घर भी नहीं है, तो घर तो दे दो, अभी ये तो गृहस्थी जीवन में जा रहे हैं। तो जो यज्ञ करने वाले थे, जिन्होंने विवाह संपन्न कराया साधुओं ने, उन साधुओं को घर गिफ्ट दे दिया। बोले कुछ तो दक्षिणा देना पड़ेगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा नहीं कि शिव के पास कुछ नहीं है, उनके पास कृष्ण प्रेम का खजाना है। संसार की कोई वस्तु उनको आकर्षित नहीं कर सकती। इसीलिए तो उनकी पत्नी जो पार्वती है, वो पूरा भौतिक संसार को चलाती है। वही पार्वती के अलग अलग नाम है, दुर्गा है, सती है, पार्वती है, चंडी है, ये सब उन्हीं के वही है, और उनको कंट्रोल करते हैं शिव जी। कोई मतलब नहीं संसार से। तो क्या हो गया ऐसा इतना झगड़ा दामाद और ससुर में कि बेटी को सुसाइड करना पड़ गया? तो यहां पे बताते हैं, अब मैत्र ऋषि बोलना प्रारंभ करते हैं। तो एक बार की बात है, मैत्र ऋषि बताते हैं कि बहुत
बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ का आयोजन किया गया और बड़ा महान। कौन कौन थे उसमें? उसमें ब्रह्मा जी आए थे यज्ञ में। देखिए आप, जिस यज्ञ में, ऐसे तो यज्ञ नाम ही विष्णु का है और भगवान गीता में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि जितने भी यज्ञ हो रहे हैं मैं ही उसका भोक्ता हूं। कोई भी यज्ञ, आप किसी देवता का यज्ञ कर लीजिए, उसमें नाम तो भगवान विष्णु के ही पढ़े जाते हैं, क्योंकि जब तक भगवान विष्णु आके स्वीकार नहीं करेंगे वो देवता यज्ञ भी पूरा नहीं होता, वो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। तो यज्ञ होता है सिर्फ भगवान विष्णु के लिए, उनका नाम है, भगवान का ही नाम है यज्ञ। तो ये यज्ञ आयोजन हुआ, ब्रह्मा जी आके बैठे थे उस यज्ञ में, शिव जी बैठे थे। आप सोचिए कितना महान यज्ञ होगा, सब बड़े बड़े देवता ऋषिगण आके वहां बैठे थे। और यज्ञ कौन करवा रहे थे? यजमान कौन थे? दक्ष प्रजापति। अब ब्रह्मा के पुत्र स्वयं यज्ञ करा रहे हैं तो बड़े बड़े लोग तो आएंगे ही, है ना। हम भी देखते हैं शहरों में किसी बड़े व्यापारी का या किसी बड़े पॉलिटिशियन का या किसी बड़े एक्टर का, स्पोर्ट्समैन का, उनका कोई रिश्तेदार में या उनके परिवार में कोई विवाह होता है तो सब बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। तो सब आए और सब बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, सभी देवता ऋषिगण बैठे हैं। तब दक्ष प्रजापति चलते हुए उस सभा में आते हैं और वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उनके शरीर से इतना तेज निकलता है कि सारे देवताओं का तेज फीका पड़ गया और उनके आने से, सभा में आने मात्र से सारे देवता खड़े हो गए। होता है ना, बड़ा व्यक्ति आए तो अपने आप खड़े हो जाते हैं, तो सब खड़े हो गए, सिर्फ 2 लोग नहीं खड़े हुए। फिर भी ब्रह्मा जी क्यों खड़ा नहीं? अरे भाई, बेटा है दक्ष उनका, पिता थोड़ी ना खड़े होते हैं। बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, पिता तो पिता है ना, माता पिता थोड़ी खड़े होंगे, का तो अलग संबंध है। तो ब्रह्मा जी क्यों खड़े होंगे? फिर भी ब्रह्मा जी ने अच्छे अच्छे शब्दों से उनका स्वागत किया। बेटे का स्वागत क्यों नहीं करेंगे? तो दक्ष ने देखा सब देवता खड़े हो गए और ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, लेकिन एक व्यक्ति है वहां पे, शिव जी, जो खड़े नहीं हुए इनके आदर में, इनके सम्मान में, और कुछ बोले भी नहीं। तो जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है ना कद में और पोस्ट पोजीशन में, अगर वो भक्त नहीं है तो क्या होता है, वो दक्ष के साथ होगा। और हम संसार में देख रहे हैं, अगर वो भक्त नहीं है तो क्या होता है, अहंकार बढ़ जाता है। हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लिया था। ब्रह्मा और शिव जी, भगवान तो विष्णु तो हैं, नारद मुनि, कुछ छोड़ के बाकी सारे देवताओं को अपने वश में कर लिया था हिरण्यकशिपु ने। भगवान का नाम छोड़ लोग हिरण्यकशिपु का नाम लेने लगे, लेकिन हिरण्यकशिपु का स्वयं का पुत्र 5 साल का प्रहलाद महाराज, वो बोला नहीं, विष्णु ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप नहीं हो, आप तो एक जीव हो। एक व्यक्ति ने पूरे ब्रह्मांड में सम्मान नहीं दिया, हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। ये अहंकार है। हम देखते हैं बड़े बड़े लोग हैं, सब सम्मान दे रहे हैं, एक व्यक्ति सम्मान नहीं दे तो वो क्रोधित हो जाता है, उसको नष्ट करना चाहता है। यह अहंकार है। भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते। भगवान और भगवान के भक्त नम्र होते हैं। तो यहां पे दक्ष ने देखा कि शिव जी बैठे हुए हैं और न कुछ बोले। क्यों बैठे थे शिव जी? ऐसा नहीं कि, अब देखिए कुछ अलग अलग रीजन। एक तो शिव जो है वो, अगर एक तो महान भक्त है वो ठीक है, अगर देवताओं की सृष्टि चलाने के हिसाब से भी उनकी पोजीशन देखे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जी इतने ऊंचे हैं। हालांकि शिव जी इस ब्रह्मांड में आते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र बनके, लेकिन ब्रह्मा से भी ऊपर हैं। शिव जो हैं, शिव जी, वो ब्रह्मा से भी ऊपर उनकी पोस्ट है।
ब्रह्मा जी की आयु होती है, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष होता है, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। उसके बाद ब्रह्मा जी की आयु खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी का शरीर खत्म हो जाता है, फिर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन शिव जी का ऐसा नहीं है, शिव जी का शरीर दिव्य है, इसीलिए वो ऊपर है। तो क्यों खड़े होंगे? ये कोई साधारण देवता नहीं है कि खड़े हो जाएंगे प्रजापति दक्ष के लिए। लेकिन दक्ष ने सोचा कि ये तो मेरा दामाद है, इसीलिए इसको खड़ा होना चाहिए मेरे सम्मान में, मैं इसका ससुर हूं। तो अब देखिए, अब एक और कारण है, भगवान का भक्त होता है ना, वो कहीं भी खड़ा हो जाए। जैसे मान लिए रेलवे स्टेशन, टिकट, रेलवे स्टेशन गया भक्त टिकट खरीदने, लाइन में लगा है, तो भक्त इधर उधर बात नहीं करेगा, वो अपना माला उठाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जप करने में लग जाएगा। भगवान का भक्त जहां होगा भजन में लगेगा। तो वैसे ही शिव जी बैठे थे और भजन में लग गए थे, और भजन में वो इतने समाधि स्थित हो गए कि उनको पता भी नहीं पड़ा दक्ष आ गए। तो कुछ गलत नहीं था। कोई व्यक्ति समाधि में है भगवान के भजन में, वो लगे हुए हैं, लेकिन दक्ष, उनको अहंकार था अपनी पोजीशन का, अपने पद का उनको अहंकार था। कद में भी बढ़ गए, पद में भी बढ़ गए, लेकिन भक्ति नहीं हुआ, तो अहंकार उत्पन्न हुआ। तो क्या कहते हैं, दक्ष कहते हैं, दक्ष प्रजापति कहते हैं सभी देवताओं को, बोलते हैं सुनिए आप लोग, मैं ईर्ष्या से नहीं बोल रहा हूं। इस सभा में ऐसे लोग हैं जो सदाचार का पालन नहीं कर रहे। मेरा कोई ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या तो था, ईर्ष्या था, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। तो बोलते हैं कि ये जो है शिव, अब इनका निंदा करना चालू करते हैं। क्या बोलते हैं देखिए, ऐसे तो दक्ष प्रजापति इतने विद्वान थे। दक्ष का मतलब ही होता है एक्सपर्ट, जो निपुण है हर कार्य करने में, लेकिन शिव की महानता को नहीं समझ पाए। कहते हैं जो शिव है, इसका सिर्फ नाम शिव है, शिव मतलब शुभ, ऑस्पिशियस, इसका सिर्फ नाम ही शिव है, बाकी सब अशिव है। मतलब कैसे? बोले हमेशा अपने शरीर में शमशान का भभूति लगाते हैं, अगरबत्ती का भभूति नहीं लगाते शिव जी, शमशान का भभूति लगाते हैं। हाँ? और भूत पिशाच के बीच में रहते हैं। जो लोग तमोगुण में हैं उनके साथ रहते हैं हमेशा। अभी अगर कोई व्यक्ति हो, देखिए शिव जी का महानता को समझना इतना आसान भी नहीं है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। तो शिव जी की महानता क्या है? वो जानबूझ के जाते हैं ऐसे लोगों के बीच में इनका उद्धार करने के लिए। जैसे सूर्य अगर चमके और मान लीजिए बहुत सारी गंदगी है, सूर्य जब चमकेगा तो पूरी गंदगी, पूरा कीचड़ को सोख लेगा, लेकिन सूर्य की महानता पे कोई फर्क नहीं आएगा। सूर्य में कोई दाग नहीं लगता, सूर्य की पवित्रता में कमी नहीं होती है। वैसे ही भगवान और भगवान के भक्त वो कहीं भी चले जाएं उस स्थान को पवित्र कर देंगे। जैसे अभी कोरोना वायरस का काल चल रहा है, तो हर जगह कोरोना वायरस है। आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो आपने जब सैनिटाइजर का लिक्विड स्प्रे किया तो सैनिटाइजर को कोरोना नहीं पकड़ सकता, सैनिटाइजर कोरोना को खत्म कर देता है। ऐसे भक्तों की महानता है, ये दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाए, दक्ष नहीं समझ पाए, बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते। हम शिव जी के बारे में और बात करेंगे आगे। हाँ, लोग सोचते हैं शिव जी जो हैं वो नशा करते हैं, इसलिए उनकी नकल करते नहीं। परम वैष्णव है, भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाते, और सबको पता है भगवान विष्णु नशा नहीं करते, तो फिर शिव जी कैसे करेंगे? ये हम और आगे भगवान के बारे में, शिव जी को इसलिए भगवान भी कहा जाता है क्योंकि भगवान के बहुत करीब है।
प्रिय हैं, इसलिए कभी कभी उनको भगवान करके संबोधित किया जाता है। लेकिन परम भगवान कौन है? कृष्ण। तो कहते हैं शिव जो है वो सिर्फ नाम का शिव है। मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था। मेरी पुत्री जिसकी आंखें हिरनी के जैसी हैं और इनकी आंखें देखो कैसा अपराध करता है, इनकी आंखें मेंढक के जैसी होती। ये अपराध हो रहा है दक्ष से। ये ब्रह्मा के कहने पे, अब ब्रह्मा जी के चरणों पे भी अपराध करते हैं। बोलते मैं तो नहीं करना चाहता था अपनी बेटी का विवाह शिव के साथ। ये ब्रह्मा परमेष्टि, मतलब जो पूरा ज्ञान रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं, इनके कहने पे, इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया कि मुझे विवाह करना पड़ा, नहीं तो मुझे शिव से कोई संबंध नहीं रखना। और इतना कह के क्रोध में, अहंकार और क्रोध से वशीभूत हुए दक्ष वहां से सभा से चले जाते हैं। दक्ष के जाने के बाद क्या होता है ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।